जॉर्जिया में मेडिकल की पढ़ाई करने गए ध्वनित राजदीप का बीते 13 दिनों से कोई पता नहीं लग पा रहा है। बड़ी खबर यह है कि 23 साल का ध्वनित अहमदाबाद का रहने वाला है और अब वो गायब है। परिवार वाले लगातार ध्वनित से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा। अब उसके परिवार वालों ने सरकार से गुहार लगाई है ताकि ध्वनित का कुछ पता लगाया जा सके। दरअसल ध्वनित के परिवार वालों की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि कुछ दिन पहले ही बेटे का पुराने मकान मालिक से विवाद हुआ था। ध्वनित जिस पीजी में रहता था वो दक्षिण भारत के अनिल नाम के एक शख्स का था। परिवार वालों का दावा है कि ध्वनित को वहां कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब ध्वनित ने कमरा खाली करने और डिपॉजिट वापस मांगने की बात कही तो विवाद शुरू हो गया। अनिल ने डिपॉजिट लौटाने से इनकार कर दिया। परिवार डिपॉजिट छोड़ने को भी तैयार हो गया, उनका यह कहना है, लेकिन ध्वनित के पीजी छोड़ने के बाद भी विवाद नहीं थमा। ध्वनित के पिता डॉक्टर मयूर के मुताबिक अनिल और उसके साथियों ने ध्वनित का फोन छीन लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान उनकी अनिल से कॉल और चैट्स पर लगातार बातचीत भी हुई है ध्वनित के पिता की। और ध्वनित के पिता का आरोप है कि अनिल ने अभद्र भाषा में बात की और पैसों की मांग भी की। परिवार ने वो रकम भी भेज दी है। इन घटनाओं के बाद डॉक्टर मयूर ने अपने बेटे के लिए भारत वापसी का टिकट भी भेज दिया था। अब परिवार का कहना है कि 14 मई को ध्वनित अपने कमरे से पासपोर्ट और फोन लेकर निकला। उसी दिन दोपहर में उसकी अपने पिता से फोन पर बात हो रही थी, लेकिन करीब 20 सेकंड बाद अचानक कॉल कट गया। इसके बाद से उसका फोन लगातार स्विच ऑफ है। परिवार ने तुरंत भारतीय दूतावास, कॉलेज प्रशासन और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन अब तक ध्वनित का कोई सुराग नहीं मिला है। यही वजह है कि परिवार की चिंता लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त जो दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर ध्वनित की जो जॉर्जिया में पढ़ाई कर रहा था और वो भारत का रहने वाला था, अहमदाबाद से था। और दूसरी तस्वीर हम उस चैट की दिखा रहे हैं जो पिता के साथ मकान मालिक की हुई थी, जिसमें पिता का दावा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। और तीसरी तस्वीर उस पत्र की जो परिवार ने लिखा है भारतीय सरकार से गुहार लगाते हुए कि उन्हें अपने बच्चे को ढूंढने में मदद की जाए। तो ये 3 तस्वीरें बयां करती है कहानी। एक पिता जो अपने बेटे को ढूंढ रहा है, जो गायब है, जिससे बात नहीं हो पा रही, परदेश में है और क्या कर रहा है, कहां है, कुछ उन्हें इस वक्त मालूम नहीं है। डर मन में यह है कि जिस शख्स के साथ तनाव था, तू मैं हुई थी, कहीं कुछ उसके साथ ना हुआ हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अतुल तिवारी अहमदाबाद से। अतुल, अब तक क्या पता चल पाया है? क्या जॉर्जिया की पुलिस, वहां की सरकार, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक्शन इस मामले में लिया गया है, या परिवार अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है और कुछ हुआ नहीं? देखिए, बीते 12 दिनों से ध्वनित के माता पिता ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे से उनकी एक बार बात हो जाए, लेकिन 14 मई को आखिरी फ़ोन पे जब बात हुई तो आखिरी बातचीत 20 सेकंड की हुई थी। उसके बाद से ध्वनित का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और उसके माता पिता कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे से बातचीत हो। इसके लिए ध्वनित का जो बड़ा भाई, जिसका नाम मिहिर है, वो कनाडा में रहता था। अहमदाबाद में रहने वाले ध्वनित के माता पिता ने तुरंत ही ध्वनित के बड़े भाई मिहिर को कनाडा से जॉर्जिया के लिए रवाना कर दिया। बीते 10 से 11 दिन हो चुके हैं ध्वनित जो कि लापता है। उसका बड़ा भाई खुद जॉर्जिया में मौजूद है, लेकिन जॉर्जिया में भारतीय दूतावास के सिवाय किसी की भी मदद अब तक ध्वनित को खोजने को लेकर नहीं मिल पा रही है। जॉर्जिया पुलिस की भी बात करें तो नियमों का हवाला देकर ध्वनित के माता पिता को लगातार यही बताया जा रहा है कि जो भी अब तक जांच उन्होंने की है उसकी जानकारी वो उसके माता पिता को नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही में ध्वनित के माता पिता जो कि अहमदाबाद में मौजूद हैं, पिता डॉक्टर हैं और माता शिक्षिका हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं गुजरात सरकार से बात करने की, गुजरात सरकार के माध्यम से विदेश मंत्रालय तक अपनी बात पहुंचाने की, और सरकार द्वारा एक सीधी कोशिश जॉर्जिया सरकार से बातचीत करके उनके बेटे को खोजने के लिए की जाए। इस प्रकार की कोशिश में लगे हैं। और कल ही गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से ध्वनित के पिता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है। हर्ष संघवी की तरफ से भी कहीं ना कहीं एक पहल शुरू की गई है जॉर्जिया सरकार
सरकार के साथ उनकी बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हुई है। तो कोशिश लगातार यही है कि जो 14 मई को लास्ट में 20 सेकंड की बातचीत हुई थी और जो बातचीत जब हो रही थी उसके बाद ध्वनित को उसके माता पिता ने भारत वापस आने का एक टिकट दिया हुआ था। ध्वनित अपने रूम पर पहुंचा था जहां से वो पासपोर्ट अपना मोबाइल फोन लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहा था और हो सकता है आने वाले 24 घंटे में ध्वनित भारत में आता, लेकिन ध्वनित एयरपोर्ट तक पहुंच पाता उसके पहले जब उसका फोन कटा तब से वो लगातार बड़ा सवाल यही है कि आखिर ध्वनित कहां है और इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी जॉर्जिया की तरफ से।